बिला ताख़ीर मैं फ़ज़ीलत शेख जनाब मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सल्फ़ी उस्ताद मदरसा दारुस्सुन्ना बजटिया को दावत सुखन दे रहा हूँ कि वह आएँ और अपने खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जनाब मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सल्फ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीद माँ और बहनों, सूरतुल हदीद की आयत नंबर 16 आपके सामने तिलावत की गई। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को डांटा है। अल्लाह ताला डांट रहा है। डांटने का क्या अंदाज है? अल्लाह अकबर। कोई बड़ा जब किसी छोटे को डांटता है और छोटा अगर उसकी गलती होती है तो चुपचाप से खड़ा होकर सुनता है। यहां अल्लाह डांट रहा है। किसको डांट रहा है? ईमान वालों को डांट रहा है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ ईमान का दावा करने वालों, ऐ अपने आप को मुसलमान कहने वालों,
अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, क्या अभी तुम्हारे ऊपर अभी वो टाइम नहीं आया है, वो समय नहीं आया है, वो वक्त नहीं आया है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो समय नहीं आया है कि अल्लाह का जिक्र सुनकर तुम्हारे दिल पिघल जाएं, अल्लाह का कलाम सुनकर, कुरान सुनकर, कुरान की आयतें सुनकर तुम्हारा दिल झुक जाए, तुम्हारा दिल नरम हो जाए, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। अल्लाह ताला सवाल कर रहा है। उसके बाद कहता है वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु, ऐ मेरे मुसलमान बंदो, ऐ मेरे मोमिन बंदो, तुम यहूदियों की तरह न हो जाना, तुम ईसाइयों की तरह न हो जाना, तुम अहले किताब की तरह न हो जाना। उनको अल्लाह ताला ने किताब दी, तौरात दी, इंजील दी, मूसा को रसूल बनाकर भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। फत्ताल अलैहिमुल अमदु, उनके रसूलों के गुजरने के बाद 100 साल के बाद, 200 साल के बाद उनके अंदर बिगाड़ पैदा हो गया। फ़क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए, उनके दिल कठोर हो गए, उनके दिल पत्थर की तरह हो गए। व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, और उनकी अक्सरियत, उनकी मेजॉरिटी गुनाहों में मुब्तला हो गई। ये आयत सहाबे किराम के सामने नाजिल हुई। सहाबे किराम का ईमान और हमारा ईमान कितना फर्क है, दोनों में बताने की जरूरत। सहाबा रसूल के मिशन को आगे बढ़ाते थे, हम जश्न ही के चक्कर में पड़े हुए। उनके और हमारे ईमान के बीच में क्या फर्क है वो बताने की जरूरत नहीं, वो हम सब जानते हैं। हमारे पास बात है, बात है, बात है, गुफ्तार है, जुबान है, तकरीरें हैं, नारे हैं, जुलूस हैं, झंडियां हैं। उनके पास कुर्बानियां हैं, खून है, गर्दनें हैं, बद्र है, ओहद है, खंदक है। कोई मुकाबला है हमारे और उनके बीच में? कोई कंपैरिजन है? सहाबा के सामने यह आयत नाजिल हो रही है। अल्लाह उनसे कह रहा है अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे नबी के ऊपर ईमान लाने वाले सहाबा, क्या अभी वो समय, वो टाइम नहीं आया है कि तुम्हारे दिल अल्लाह के कलाम को सुनकर पिघल जाए, तुम्हारे दिलों के अंदर नरमी पैदा हो जाए। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब सहाबा मदीना में पहुंचे तो हंसी मजाक बहुत ज्यादा करने लगे थे, खेल कूद बहुत ज्यादा उनको पसंद आने लगा था। उस मौके पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल करके अपने नबी के सहाबा को डांटा है। मेरे प्यारे भाइयों, सहाबे किराम तो रातों को तहज्जुद पढ़ा करते थे, अल्लाह के सामने रोया करते थे। अगर वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर ले तो अल्लाह ताला उनको डांट रहा है। जरा सोचो हमारा और आपका क्या अंजाम होगा। हमारे तो 24 के 24 घंटे नाफरमानियों में गुजर रहे हैं, गफलत में गुजर रहे हैं, अल्लाह के हराम कामों में गुजर रहे हैं, अल्लाह को नाराज करने में गुजर रहे हैं। जब अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा को डांट रहा है तो सोचो मेरे भाइयों कि हम और आप इस आयत पर कहां फिट हो रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदो, ये कुरान, ये हमारा कलाम सुनकर भी तुम्हारे दिलों पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। मेरे बंदो, ये कुरान तो वो कलाम है, इस कुरान के अंदर तो वो पावर है, वो ताकत है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान तो इतनी असर वाली किताब है कि अगर हमने इसको किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता, अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी नाजिल किया होता, लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, तो पहाड़ भी अल्लाह ताला के खौफ से चूर चूर हो गया होता, पहाड़ भी झुक गया होता। आज
सारी मेहनत बॉडी पर हो रही, दिल पर कोई मेहनत ही नहीं। जानते हैं दिल की क्या अहमियत है? दिल के अंदर से ईमान निकल जाए, दिल के अंदर से अल्लाह का डर निकल जाए तो यह दिल मुर्दा हो जाता है। और मुर्दा जब दिल हो जाए तो इंसान चलती फिरती लाश बन जाता है। अल्लाह ने फरमाया, वलक़द ज़राना लि जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। मेरे बंदो, हमने बहुत सारे जिन्नात को और बहुत सारे इंसानों को जहन्नम के लिए तैयार कर लिया है। उनके लिए जहन्नम पक्की है, वो जहन्नम में जाएंगे। कौन लोग होंगे? फरमाया, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। उनके सीने में दिल तो है मगर उस दिल के अंदर कुरान की आयतों को समझने की सलाहियत नहीं है। अल्लाह के खौफ का उन दिलों में कोई गुजर नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की शरीयत के लिए उन दिलों के अंदर कोई एहसास नहीं है। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। दिल तो है मगर दिल के अंदर कोई असर नहीं है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा। आंखें तो हैं मगर आंखों में बीनाई नहीं है। आंखें तो हैं, अल्लाह के अजाब की निशानियां, अल्लाह की निशानियां तो कदम कदम पर देख रहे हैं मगर उनकी जिंदगी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, कोई तब्दीली नहीं आ रही है। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। और अल्लाह फरमाता है उनके पास कान तो है लेकिन कुरान और हदीस को सुनने की सलाहियत उनके अंदर नहीं है। शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए। मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। दिल जिंदा है तो इंसान जिंदा है, दिल मुर्दा है तो इंसान मुर्दा है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अला इन्ना फिल जसद मुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहा साइरुल जसदी। ऐ लोगो, इंसान के शरीर के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर, इंसान के बदन के अंदर एक पार्ट ऐसा है, एक हिस्सा ऐसा है, अगर वो सही है तो पूरा बदन सही है, अगर वो गड़बड़ है तो पूरा बदन गड़बड़ है। ऐ अल्लाह के रसूल, वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा हिस्सा है? फरमाया, अला वहियल कल्ब। वो इंसान का दिल है। दिल अगर दुरुस्त है तो इंसान दुरुस्त है, दिल गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ है। एक होता है आंखों का अंधा और एक होता है दिल का अंधा। जिस दिल में ईमान की शमा न हो, जो दिल कुरान की आयतें सुनकर कांपने न लगे, लरसने न लगे, वो दिल अंधा हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। मेरे बंदो, आंखों की रोशनी खत्म हो जाए तो चलेगा, लेकिन दिल अगर अंधा हो जाए, दिल की बीनाई अगर चली जाए, दिल का अंधा हो जाए तो इंसान के अंदर फिर कोई खैर बाकी नहीं, कोई भलाई बाकी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं फिर आपको वही आयत याद दिला रहा हूं, सूरह हदीद की आयत नंबर 16। अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो समय नहीं आया है कि अल्लाह का कुरान सुन के, अल्लाह का कलाम सुन के तुम्हारे दिल झुक जाएं, तुम्हारे दिल नरम हो जाएं? जिस रसूल की पैदाइश की खुशियां आज मना रहे हो, जरा उस नबी की सीरत भी कभी पढ़ के देखो, कभी मौका मिले, कभी टाइम मिले, कभी जुलूस से, कभी जश्न मनाने से, कभी रास्ते जाम करने से जब फुर्सत मिले तो उस नबी की जिंदगी भी उठाकर उसका भी मुताला कर लो। उस नबी ने, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है, जो सारी कायनात के इमाम है, कुरान सुनने के बाद उनके दिल का क्या हाल हो जाता था। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं बैठा हुआ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कहने लगे, इकरा अलैयल कुरान। आए अब्दुल्ला, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं?
अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अब्दुल्ला, आज मैं तुम्हारी जुबान से कुरान सुनना चाहता हूं। मैं तो कुरान पढ़ता ही रहता हूं, आज मैं दूसरे की जुबान से कुरान सुनना चाहता हूं। मेरे नौजवान भाइयों, जरा ईमान से अपने सीनों पर हाथ रख के बताओ, आखिरी बार तुमने कुरान कब खोल के पढ़ा था? व्हाट्सएप का मैसेज तो हर घंटे हर मिनट पर तुम चेक किया करते हो। फेसबुक के ऊपर कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, कितने मैसेज आए, तुम पल पल चेक किया करते हो। कारोबार करने वाले गद्दियों से आने वाले मैसेज तलाश करते रहते हैं, कौन सी गद्दी का ऑर्डर मिला है, कौन सा सैंपल आया है, हर मिनट चेक किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने भी तो अपना मैसेज भेजा है, अपना आखिरी मैसेज, अपना आखिरी पैगाम तुम्हें भेजा है, जो कयामत तक के लिए सारी इंसानियत के लिए पैगाम बनकर आया है। उस कुरान को आपने आखिरी बार कब खोला है? चलो पढ़ते नहीं हो, कभी सुनते हो? हाँ, ये कानों में ईयरफोन लगा के बाइक तो जरूर चला रहे हो, मगर मुझे पता है कि किसी नई फिल्म का गाना ही सुन रहे होगे। ये कंप्यूटर पर बैठकर, लैपटॉप पर बैठकर तुम कोई फिल्मी इधर देख रहे होगे। कुरान सुनने की, अल्लाह का कलाम सुनने की तो तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है। किसी अच्छे कारी की आवाज में जब कुरान की तिलावत तुम सुनोगे, मुझे दावा है, मुझे यकीन है कि दिल के अंदर अगर ईमान की जरा सी भी शमा होगी तो ये दिल पिघलने लगेगा। इस दिल के ऊपर असर होगा, अल्लाह के कलाम में ऐसी तासीर है। अच्छी आवाज में जब कुरान पढ़ा जाए तो दिल पिघलने लगता है। अल्लाह के नबी फरमाते, अब्दुल्ला, मैं तुम्हारी जुबान से कुरान सुनना चाहता हूं, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ने लगे और अल्लाह के प्यारे रसूल कान लगा के सुन रहे हैं। हाय हाय, कुरान पढ़ा जा रहा है और साहिबे कुरान बैठकर सुन रहे हैं। जिसके ऊपर कुरान उतारा गया है वो हस्ती कुरान बैठकर गौर से सुन रही है। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी गौर से सुन रहे हैं और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़े जा रहे हैं, सूरह निसा की तिलावत कर रहे हैं। तिलावत करते करते हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, जब मैं इस आयत पर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ मेरे नबी, कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह सारे रसूलों को बुलाएगा, हर रसूल को उसकी उम्मत पर गवाह बनाएगा। और ऐ मेरे नबी, आपका क्या हाल होगा जब आपकी उम्मत के ऊपर, कयामत तक के आने वाले मुसलमानों के ऊपर आपको गवाह बनाया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, जब मैं इस आयत के ऊपर पहुंचा तो अल्लाह के नबी कहने लगे, बस करो बस करो, ऐ अब्दुल्ला रुक जाओ। मैं रुक गया, मैंने नजरें उठा के देखी तो अल्लाह के नबी ज़ारो कतारो रो रहे थे। फैज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी रो रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, नबी अकरम तो रो रहे हैं। कुरान की तिलावत सुनकर मेरे नबी का कलेजा, मेरे नबी का दिल तो कांप उठता है। लेकिन हम कितने पत्थर दिल और सख्त दिल हो चुके हैं। आज कुरान पढ़ा जा रहा है, आज कुरान की आयतें खुतबे जुमा के अंदर पढ़ी जा रही हैं, नमाज के अंदर पढ़ी जा रही हैं, तरावी की नमाज के अंदर पढ़ी जा रही है, मगर हमारे दिलों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। दिल सख्त हो गए। दुनिया की रंगीनियों में यह दिल इतना उलझ गया है, इसे आखिरत की याद ही नहीं आती। सबको पता है मरना है, और यह भी पता है कि कब मरना है यह मालूम नहीं। कोई अगर यह समझता है अभी तो मैं जवान हूं, 30 साल का हूं, 25 साल का हूं, अभी जब बुढ़ापा आ जाएगा तब मैं आखिरत का सफर करूंगा, वो गलत फहमी का शिकार है। जनाजे उठते हैं जलालीपुरा के कब्रिस्तान में, जाके देख लो, 40 साल वाले भी तुमको मिल जाएंगे, 30 साल वाले भी मिल जाएंगे, बल्कि मां के पेट से मरे हुए बच्चों के जनाजे भी आपने देखे होंगे। मौत सबके ऊपर आ रही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह फरमा रहा है, मेरे बंदो तुम सबको मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, एक एक पाई का बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा, अच्छे बुरे एक एक अमल का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़,
जिसको अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा और जन्नत में दाखिल कर देगा, कयामत के दिन वही कामयाब होगा। चाहे वो किराएदारी कर रहा हो, कारोबार के एतबार से गरीब हो, दुनिया के एतबार से गरीब हो, दुनिया में जलालीपुरा में मोहल्ले में कोई जानने वाला ना हो, लेकिन अल्लाह की यहाँ अगर वो जहन्नम से बच गया, जन्नत में चला गया तो कामयाब है। और करोड़पति ही क्यों ना रहा हो, अरबपति ही क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत का फैसला उसके बारे में नहीं किया जा सका, जहन्नम से बचने का फैसला उसके बारे में नहीं किया जा सका, तो वो नाकाम हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, चाहे वो दुनिया की नजर में कितना ही बड़ा कामयाब क्यों ना हो। इंसान जब तक दुनिया में रहता है उसकी ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। लखपति है तो करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति हूं तो अरबपति बन जाऊं, एक जमीन है तो 10 जमीनें ले लूं। लेकिन जानते हो मरने के बाद इंसान कौन सी तमन्ना करेगा? आइए कुरान उठाते, मरने के बाद आदमी क्या तमन्ना करेगा। कुरान का 18वां पारा सूरे मोमिनून, अल्लाह फरमाता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, मेरे बंदो जब मौत आती है, मौत का फरिश्ता जब आ जाता है तो बंदे की जुबान से क्या निकलता है? हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, बंदा कहता है अल्लाह मुझे एक बार दुनिया में और चांस दे दे। आए अल्लाह गलती हो गई, एक मौका और दे दे, एक चांस और दे दे। दुनिया में आदमी चांस मांगता है जमीन बनाने के लिए, कारोबार करने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए, लेकिन यहां जब मरने के बाद बंदा क्या तमन्ना करेगा, जरा कुरान के अल्फाज पर गौर कीजिए। बंदा कह रहा है अल्लाह मुझे इतनी जल्दी मौत न दे, एक बार मुझे दुनिया में और आने का मौका दे दे। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूं कि अब की बार मैं पूरी जिंदगी नेकियों में गुजार दूंगा, अच्छे कामों में गुजार दूंगा, तेरी कोई ना फरमानी नहीं करूंगा, कोई तुझे नाराज करने वाला काम नहीं करूंगा, सारी जिंदगी मैं अल्लाह नेक कामों में गुजारूंगा। अल्लाह कहेगा कल्ला, नहीं नहीं, नेवर, हरगिज नहीं, मेरे बंदे जो मर गया वो मर गया, अब दूसरा चांस तुझको मिलने वाला नहीं है। इस्लाम में 7 जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही जन्म में एक ही मृत्यु है, एक ही बार दुनिया में आए, एक ही बार मरेंगे, अब सीधे आखिरत में मुलाकात होगी। अल्लाह कहेगा कल्ला, नहीं नहीं मेरे बंदे, ऐसा तो होने वाला नहीं है, तेरी ये इच्छा तो पूरी नहीं होगी, तेरी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो बस तेरी एक आरजू है, तू अपनी जुबान से बकता रहेगा, लेकिन तेरी ये आरजू पूरी नहीं होगी। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अब कयामत तक तू बरज़ख की जिंदगी गुजारेगा। अब तेरे अमल के एतबार से कब्र के अंदर या तो तुझे अजाब दिया जाएगा या रहमतें दी जाएंगी। अजाब कब्र का सबूत भी मिल रहा है इस आयत करीमा से। लोग बोलते ना कुरान में कब्र के अजाब का जिक्र नहीं, यहां जिक्र मिल रहा है, बरज़ख का जिक्र है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है फैज़ा नुफ़िक़ फ़िस्सूर, जब कयामत का दिन आएगा, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन, ऐ जलालीपुरा के लोगों, दुनिया में तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे रिश्तेदार काम आया करते हैं, तुम्हारे भाई बहन काम आते हैं, तुम्हारे बाप अपनी औलाद के काम आता है, औलाद अपने बाप का साथ देती है, लेकिन मेरा परवरदिगार अपने कुरान में कह रहा है फैज़ा नुफ़िक़ फ़िस्सूर, जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन, तो उस दिन कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, वला यतसाअलून, कोई एक दूसरे की हेल्प नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। अरे हेल्प करना तो दूर की बात है, मदद करना तो दूर की बात है। कुरान तो कहता है यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिज़िन बिबनी, कयामत के दिन तो आदमी अपनी औलाद को भी दांव पर लगा देगा, अय अल्लाह मेरी औलाद को ले ले, मुझे छोड़ दे।
व साहिबतिही वाखी, जिंदगी भर साथ देने वाली, जिंदगी भर शरीके हयात बनकर जिंदगी गुजारने वाली बीवी को भी दांव पर लगा देगा। अय अल्लाह मेरी बीवी को पकड़ ले, मुझे छोड़ दे, मेरी औलाद को पकड़ ले, मुझे छोड़ दे। वह फसीलतिही लती तुवी, मेरी पूरी बरादरी को ले ले, मेरे पूरे खानदान को ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। ये हाल होगा कयामत के दिन। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह लुकमान में कहता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही। ऐ मेरे बंदो, कयामत के दिन से डरो। उस दिन न बाप अपने बेटे के काम आएगा, न बेटा अपने बाप के काम आएगा। इन्ना वादल्लाहि हक, अल्लाह का वादा बिल्कुल बरहक है, अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। मेरे बंदो, ये दुनिया की चकाचौंध तुम्हें धोखे में न डाल दे, ये दुनिया की रंगीनियां तुम्हें धोखे में न डाल दे। ये दुनिया तो धोखे की टट्टी, ये धोखे का सामान है, कोई काम नहीं है। अब वहां फेल कौन होगा, पास कौन होगा, कामयाब कौन होगा, नाकाम कौन होगा? अल्लाह ने 2 आयतों में सिंपल बता दिया कौन कामयाब होगा, कौन नाकाम। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जिसके नाम आमाल में नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब होगा। वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम। और जिसके नाम आमाल का पलड़ा, नेकियों का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा, वो खसारा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। फी जहन्नम खालिदून, वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। और जहन्नम में क्या हाल होगा? फरमाया तलफहु वुजूहहुमुन नार, जहन्नम की आग उनके चेहरों को झुलसा देगी। जिन चेहरों को क्रीम लगाकर, फेस वॉश लगा के चमकाया होगा, जिन चेहरों को बड़ा सवाल की दुनिया में रखा होगा, जिन चेहरों पर बड़े मेकअप किए होंगे, जिन चेहरों के लिए बड़ी क्रीम और बड़े पाउडर लगाए होंगे, अल्लाह फरमाता है तलफहु वुजूहहुमुन नार, जहन्नम की आग पर वो चेहरे फ्राई कर दिए जाएंगे, जहन्नम की आग पर वो चेहरे झुलसा दिए जाएंगे। वहुम फीहा कालिहून, बल्कि पूरा का पूरा बदन उनका जहन्नम की आग में झुलस रहा होगा। फिर अल्लाह ताला सवाल करेगा, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, मेरे बंदो क्या मेरी आयतें तुम्हारे ऊपर पढ़ी नहीं जाती थी? क्या कुरान पढ़ा नहीं जाता था? क्या मेरे नबी की बातें तुम्हारे सामने बयान नहीं की जाती थी? फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, तुम कुरान और हदीस का इनकार कर दिया करते थे, तुम कुरान और हदीस पर अमल नहीं करते थे। अब जहन्नमी जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? क़ालू रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना, आय अल्लाह ये तो हमारी बदनसीबी थी, आय अल्लाह कि हमने तेरे कुरान की आयतों पर कान नहीं धरा, हमने तेरे रसूल की हदीसों को नहीं सुना। रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना, आय अल्लाह ये तो हमारी बदनसीबी थी। वकुन्ना कौमन ज़ालिन, आय अल्लाह हम तो गुमराह थे, हम तो बदकार थे, हम तो गुनहगार थे, हम तो मानते हैं, इकरार करते हैं। रब्बना अखरिजना मिन्हा, आय अल्लाह तू एक बार हमें जहन्नम से निकाल दे, एक मौका और दे दे, एक चांस और दे दे, एक टाइम और दे दे। रब्बना अखरिजना मिन्हा, एक बार तो हमें जहन्नम से निकाल दे। फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, अगर फिर से हम यही काम करेंगे तो अल्लाह तू जो सजा देगा हमें मंजूर है। देख रहे जहन्नमी अल्लाह के सामने बिलक रहे, कलप रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह एक बार चांस देते, एक आखिरी चांस देते, एक बार जहन्नम से निकाल, हम वादा करते हैं सुधर जाएंगे, अब कोई गलत काम नहीं करें। अब अल्लाह का अंदाज क्या है, अल्लाह का जवाब क्या है? अल्लाह का जवाब देते क़ालक़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, अल्लाह ताला बड़े गुस्से में कहेगा जलील होकर इसी जहन्नम में रहो, मुझसे बात मत करो। जब कोई छोटा
किसी बड़े के सामने रिक्वेस्ट करे और बड़ा गुस्से में कहे खबरदार मुझसे बात मत करो, अल्लाह तबारक व तआला अपने उन जहन्नमी बंदों से कहेगा बात मत करो, वला तुकल्लिमून, बात मत करो। मेरे भाइयों, वो दिन आने के पहले कि जब अल्लाह बात भी नहीं करेगा, अल्लाह से बात कर लो। अल्लाह से बात करने का तरीका है कि अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांग लो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने गिरिया वजारी करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला सूरज को 1 मील की दूरी पर रख देगा, लोग गर्मी से बेहाल होंगे, तो 7 तरीके के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। लंबी हदीस है, मैं पूरी हदीस आपके सामने पढ़ने नहीं जा रहा हूं। उन 7 लोगों में एक आदमी वो भी होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, वो बंदा जो तन्हाई में अकेले में अपने परवरदिगार के सामने रोता है, अपने अल्लाह के सामने रोता है, अपने मालिक के सामने रोता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, अपने मालिक को मना लेता है। मेरे भाइयों, अपने मालिक को मना लो। यहां मना सकते हो, वहां मनाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, वहां मनाने का भी मौका नहीं मिलेगा। तन्हाई में मनाओ, अकेले में अपने रब को मनाओ। क्या आप भी वो वक्त नहीं आया? कब आएगा वो वक्त? हमारी तन्हाई कहां गुजर रही है? मोबाइल हमारे हाथों में, इंटरनेट फ्री है, गंदगी का पूरा स्टोरेज मौजूद है, शैतान साथ में लगा हुआ है। और अल्लाह के नबी की एक हदीस जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यह हदीस अल्लाह के रसूल ने मोबाइल ही के लिए बयान फरमाई थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यखलुवन्ना रजुलुम बिम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान। जब कोई मर्द और औरत अकेले में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, तो तीसरा वहां पर शैतान होता है। आज औरत को निकाल के मोबाइल को इस हदीस पे सेट कर दो। जब एक मर्द और एक मोबाइल अकेले में होते हैं, कमरा बंद है, रात की तारीकी है, कोई देखने वाला नहीं है, इंटरनेट पैक फ्री है, कोई निगरानी रखने वाला, कोई खबर रखने वाला नहीं है। अब आप है मोबाइल और तीसरा शैतान है। शैतान आपसे कौन कौन से काम करवा रहा है? हदीस तो ये कह रही है कि अल्लाह ताला तन्हाई में रोने वाले को अपने अर्श का साया देगा, मगर यहां तन्हाई में कौन कौन से गुनाह किए जा रहे हैं? मेरे भाइयों, अपनी तन्हाइयों की हिफाजत करो, अपनी तन्हाइयों की हिफाजत करो। तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह बड़े खतरनाक होते हैं। और मैं जो हदीस पढ़ने जा रहा हूं, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के इस हदीस को सुनो और गौर करो कि क्या इस हदीस के ऊपर हम और आप तो आज फिट नहीं बैठ रहे हैं। हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। इब्ने माजा किताबुर रिकाक के अंदर ये हदीस मिलेगी आपको। हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन। मेरी उम्मत के कुछ लोग कयामत के दिन आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। हाजी होंगे, बार बार उम्रा करने वाले होंगे, नमाजी होंगे। कितनी नेकियां? पहाड़ों के बराबर। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल हबाअम मंसूरा। अल्लाह ताला उनकी तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इतनी नेकियां लेकर आए और सारी नेकियां खत्म, बर्बाद, फिनिश। साहबे किराम कहते हैं सिफ़हुम लना या रसूल अल्लाह। अय अल्लाह के रसूल, वो कौन लोग होंगे? बता दीजिए हम। अन ला नकूना मिनहुम, कि हम उनकी तरह ना हो जाए। अल्लाह अकबर, क्या डर है सहाबा के दिल। सहाबा रात में नमाज पढ़ने वाले, दिन को रोजा रखने वाले हैं, नबी से जान से ज्यादा प्यार करने वाले, मगर उनके दिल में अल्लाह का कितना डर है।
कि जब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे लेकिन उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तो सहाबा सवाल करते हैं, आए अल्लाह के नबी जल्दी से बता दीजिए कहीं हम भी उन बदनसीब लोगों में शामिल न हो जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नहुम मिन जिल्दतिकुम व इखवानुकुम, ऐ मेरे सहाबा वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो तुम्हारी ही नस्ल के लोग होंगे, वो भी कलमा पढ़ने वाले, वो भी नमाज पढ़ने वाले लोग होंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, ज़कात भी देंगे, हज भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे, बस एक चीज की कमी होगी। क्या कमी होगी? अल्लाह के नबी फरमाते वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ इंतहकू बिमहारिमिल्लाह, जब तन्हाई में जाएंगे, जब अकेले में जाएंगे तो अल्लाह के हराम काम करेंगे, नाजायज काम करेंगे, बदकारी के काम करेंगे, ज़िना करेंगे, शराब पिएंगे, दुनिया भर के हराम काम करेंगे। तन्हाई में जब कोई देख नहीं रहा है, पब्लिक के सामने तो बड़े नेक होंगे लेकिन उनकी तन्हाइयां गुनाहों में गुजर रही होंगी। मेरे प्यारे भाइयों, फिर वही आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो क्या तुम्हारे दिल अभी भी अल्लाह का कलाम सुनकर पिघलने वाले नहीं है? क्या अभी वो समय नहीं आया? हकीकत यह है कि हमारे दिल गुनाह करते करते सख्त हो गए, और यह हदीस कहती है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हदीस कह रही है। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, तिरमिजी की रिवायत है, इन्नल मोमिना इज़ा अज़नबा, जब मोमिन कोई गुनाह करता है, नुक़तत फी क़ल्बिही नुक़ततन सौदा, तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह रंग का, काले कलर का, ब्लैक कलर का धब्बा, ब्लैक कलर का पॉइंट डाल दिया जाता है। फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा सक़ुला क़ल्बुहु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बंदा तौबा कर लेता है, अगर अपने गुनाह से बाज आ जाता है, अगर अल्लाह के सामने माफ़ी मांग लेता है, तो उसके दिल का वो धब्बा दूर हो जाता है, दिल बिल्कुल साफ हो जाता है। फ़इन ज़ादा, अगर बंदा और गुनाह करता है, गुनाह पर गुनाह करता है, रिपीट करता है, गुनाह पर गुनाह करता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़ादत हत्ता तालुआ क़ल्बहु, वो काले कलर के धब्बे बढ़ते चले जाते हैं यहां तक कि पूरा दिल काला हो जाता है। और जब पूरा दिल काला हो जाता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर दिल के ऊपर पर्दा छा जाता है, फिर वही हाल हो जाता है जो अल्लाह ताला काफिरों के बारे में कुरान में कहता है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ऐ काफिरो, ऐ अल्लाह के नाफरमानो, तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ गया है। दिल के अंदर जो ईमान है, ईमान भी पुराना होता है। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूं। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी हदीस की किताब अल-मुअजमुल कबीर में यह हदीस लाएं, अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया। हदीस सुनिए, इन्नल ईमान फी जौफी अहदिकुम ला यखलकु कमा यखलकुस सौब, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे कपड़ा पुराना होता है वैसे दिल के अंदर ईमान भी पुराना हो जाता है। फस्अलुल्लाह अन युजद्दिदल ईमान फी कुलूबिकुम, तो ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह ईमान को ताज़ा करता रहे, ईमान को फ्रेश करते रहो, रिचार्ज करते रहो, ताज़ा करते रहो। ईमान भी पुराना होता है। तो दिल की सख्ती को दूर करने के लिए सबसे पहला काम यह करना है कि हमें और आपको अल्लाह से दुआ करते रहना है। और एक बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई, छोटी सी दुआ है, याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर जमा दे, अपने दीन के ऊपर साबित कदम रख दे, मेरे दीन को, मेरे दिल को मजबूत कर दे अपने दीन के ऊपर। यह दुआ पढ़ते रहे। और दूसरा तरीका यह है कि अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ कीजिए। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, अल्लाह फरमाता है मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं
जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल लरस जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने मेरी आयतें पढ़ी जाती हैं, जब कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। कुरान की आयतें सुनने और पढ़ने से भी इंसान का दिल नर्म होता है। गरीबों की मदद करने से, यतीमों की मदद करने से, कमजोरों की मदद करने से भी इंसान का दिल नरम होता है। तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आए अल्लाह के नबी में मुझे अपना दिल बड़ा सख्त महसूस होता है, कोई इलाज बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा अरता यलीन कल्बुका, अगर अपने दिल को नरम करना चाहते हो, फमसा बिरासिल यतीम, तो किसी यतीम के सर पर हाथ फेरो, किसी यतीम की मदद करो, किसी यतीम की परवरिश को अपने जिम्मे ले लो। व अतिमिल मिस्कीन, और किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को खाना खिला दो, इससे तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। दिल को अगर नरम करना है, मौत को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो, कभी कब्रिस्तान भी जाया करो। हाँ, आज हमारे यहाँ नेक लोग मर जाते हैं तो उनकी मज़ारें बन जाती हैं, मकबरे बन जाते हैं, साल में एक बार उर्स भी होता है, वहां सब कुछ याद आता है लेकिन आखिरत नहीं याद आती है। हिंदुस्तान के अंदर आपको हजारों मज़ारें मिल जाएंगी, लाखों मज़ारें मिल जाएंगी। अभी अल्लाह ताला ने जब मुझे मदीना मुनव्वरा जाने की तौफीक बख्शी, मस्जिद नबी के ठीक सामने जन्नतुल बकी, ये बकी का कब्रिस्तान है, 10,000 सहाबा की कब्रें मौजूद हैं, 10,000 सहाबे किराम की कब्रें मौजूद हैं। और अल्लाह की कसम, दुनिया का कोई वली उन सहाबा के पांव की धूल के बराबर भी नहीं है। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि इस दुनिया में रसूलों के बाद, पैगंबरों के बाद अगर सबसे नेक जमात कोई है तो सहाबा की जमात है। 10,000 सहाबा की कब्रें मौजूद हैं। मगर अल्लाह ताला, तूने सऊदी अरब के अंदर ऐसी हुकूमत रखी है, क्या मजाल है कि कोई एक कब्र भी पक्की हो। पक्की होना तो बड़ी दूर की बात है, किसी एक कब्र पर भी कतबा नहीं लगा है, कब्र वाले का नाम भी नहीं लिखा है। लोग निशानी से बताते हैं ये उस्मान गनी की कब्र है, ये हजरत खदीजा की कब्र है, लोग ऐसे बताते हैं, वरना किसी की कब्र पर निशान मौजूद नहीं है। 10,000 सहाबा की कब्रें, उनसे बड़ा कोई वली नहीं दुनिया में। अल्लाह की कसम, जब मैं उस कब्रिस्तान में गया, मैं सोचने लगा, इसमें वो उस्मान गनी भी हैं जिनको अल्लाह के नबी बार बार जन्नत की बशारत देकर दुनिया से गए हैं। इन 10,000 में नबी की बेटी फातिमा ज़हरा भी है, जिसे नबी ने तमाम जन्नत की औरतों की सरदार कहा है। इन 10,000 साहबा में बड़े बड़े जलीलुल कद्र साहबा हैं, आज मनो मिट्टी के नीचे दफन है, वो अल्लाह ताला के यहाँ जा चुके हैं। एक अजीब सा एहसास हुआ, मौत की, आखिरत की याद आती है। आज भी जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में चले जाओ, बकी के कब्रिस्तान में चले जाओ तो ईमान ताज़ा हो जाता है, मौत की याद आने लगती है, अपना अंजाम याद आने लगता है। लेकिन आज पक्की मज़ारों पर, पक्की कब्रों पर चले जाओ मेरे भाइयों, वहां अगरबत्तियों की खुशबुएं आपको मिल जाएंगी, इत्रो संदल की खुशबुएं आपको मिल जाएंगी, बेपर्दा औरतों का हुजूम आपको मिल जाएगा, नजरों की अय्याशी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मौत नहीं याद आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, मौत को याद किया करो, मौत को याद किया करो, इसलिए कि मौत को याद करने से दिल के अंदर नरमी आती है। फ़इन्नहा तुरिक़ुल क़ुलूब, मौत दिलों को नरम कर देती है। दिल को नरम करना है तो अपने साथ उठने बैठने वाली जो कंपनी है, जो आपके दोस्त हैं, यार हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठा करो। हम लोग किससे दोस्ती करते हैं? स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं। मैं अगर लखपति हूं तो मेरा साथी भी लखपति होना चाहिए। मैं 50 पावरलूम चलाता हूं तो 50 पावरलूम वाला ही मेरे साथ उठना चाहिए। हम दोस्ती ऐसे करते हैं।
अल्लाह ताला ने तो अपने रसूल से भी कहा है कि तुम भी दोस्ती स्टेटस देखकर मत किया करो। अल्लाह ताला अपने नबी से कहता है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ऐ मेरे नबी, आप उन लोगों के साथ उठा बैठा कीजिए, उन लोगों के साथ रहा कीजिए जो सुबह शाम अल्लाह ताला को याद करते हैं। वला तादुइनाका अन्हुम, और ऐ नबी, वो गरीब हो वो फकीर हो, कभी भी उनको देखकर आप अपनी नजर न फेरिए, गरीबों को देखकर नजर न फेरिए। मस्जिद नबवी के अंदर आज भी एक चबूतरा टाइप का मौजूद है, उसको सुफ़ा कहा जाता है, आज भी उसको सुफ़ा कहा जाता है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में तकरीबन 70 या 80 सहाबा किराम उसी सुफ़ा पर बैठते थे, सोते थे और अल्लाह के नबी से कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते थे। इतने गरीब थे ये असहाब सुफ़ा कि हदीस की किताबें बताती है कि उनके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे। एक कपड़ा उनका पायजामा था, वही उनका इज़ार था, वही उनका कुर्ता था। एक टाइम का खाना मिला, एक टाइम का नहीं मिला, खाया खाया, नहीं खाया तो भूखे रह गए। अल्लाह वाले लोग थे, नबी के पास आते थे दीन सीखने के लिए। फटे हाल थे, गरीब थे, खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, मगर मेरे नबी उन पर जान छिड़कते थे। एक मर्तबा कुछ कबीले के लोग आए अल्लाह के नबी, हमारे कबीले में भेज दीजिए। अल्लाह के प्यारे रसूल ने उन्हीं असहाबे सुफ़ा में से कुछ लोगों को चुनकर उनके बीच में भेज दिया। वो सब गद्दार निकले। उन लोगों ने रास्ते में घेर कर उन सहाबे किराम को शहीद कर डाला, खत्म कर डाला। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जब पता चला कि मेरे इतने कीमती सहाबा को लोगों ने पकड़ के कत्ल कर दिया है, अल्लाह के नबी 1 महीने तक लगातार फजर की नमाज में कुनूते नाज़िला पढ़ते रहे, बद्दुआ करते रहे। आए अल्लाह, जिन्होंने मेरे उन कीमती सहाबा को मार दिया है, उन कुरान पढ़ने वाले सहाबा को मारा है, हदीस पढ़ने वाले सहाबा को मारा है, आए अल्लाह तो उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दे। नबी मोहब्बत करते थे उनसे, और कुरान भी यही बात अपने नबी, अल्लाह ताला भी अपने रसूल से यही बात कह रहा है, क्या है मेरे नबी, उन गरीब लोगों से आप कभी अपना नाता ना छोड़िएगा, उनसे कभी अपना रिश्ता ना छोड़िएगा, उनको देखकर कभी अपनी निगाहें न फेरिएगा। अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करो मेरे भाइयों, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करो, दिल के अंदर नरमी पैदा होगी। दिल को अगर नरम करना है, कुरान की तिलावत कसरत से कीजिए। अल्लाह फरमाता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये कुरान हमने तावीज़ बनाने के लिए नहीं उतारा है, ये कुरान पढ़ के दम करने के लिए नहीं उतारा है, ये कुरान हमने घोल के पिलाने के लिए नहीं उतारा है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लियद्दब्बरू आयातिही, हमने ये कुरान इसलिए उतारा है ताकि इस कुरान के ऊपर तुम गौर करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो। कुरान कभी गौर से पढ़िए मेरे भाई। कुरान हिस्ट्री की किताब नहीं है, कुरान इतिहास की किताब नहीं है। कुरान अगर कोई वाकया भी बयान करता है तो वाकये का जो सबसे इबरतनाक पहलू होता है, कुरान वो पहलू बयान करता है। कुरान ने अगर मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया है तो इसलिए बयान किया है कि हम सीखे, हम बनी इसराइल की शरारतों से सबक हासिल करें कि इतनी मुअज़्ज़ज़ कौम थी अल्लाह की नजर में, लेकिन अल्लाह ने उसे मग़ज़ूब अलैहिम बना दिया। कुरान पढ़िए, कुरान पर गौर कीजिए, दिल नरम होगा। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तुज़ूननी वक़द तअलमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे थे, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे तकलीफ क्यों पहुंचाते हो, तुम मेरे ऊपर हमले क्यों करते हो, तुम जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं।
फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह फरमाता है जब बनी इसराइल के दिल टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने भी उनको टेढ़ा कर दिया। दिल न टेढ़ा हो, दिल के अंदर कजी ना आए, हक बात कुरान और हदीस की बात बयान की जाए और इंसान के नहीं साहब हम अपने पीर साहब की बात नहीं छोड़ेंगे। तासुब ना पैदा हो, तासुब पैदा होगा तो दिल सख्त होगा। दिल को नर्म करना है तो अपने दिलो दिमाग से तासुब को निकालें। दिल को अगर नरम करना है, नेक लोगों के वाकयात पढ़िए, सहाबे किराम के वाकयात पढ़िए, सलफ सालिहीन के वाकयात पढ़िए। फुज़ैल इब्ने अयाज नाम का एक आदमी है, वो मुसाफिरों को लूट लेता है, उनके ऊपर हमला करके उनकी जान मार के उनका पैसा लूट लेता है। फुज़ैल इब्ने अयाज की तारीख लिखने वाले, सीरत लिखने वाले सीरत निगार लिखते हैं, फुज़ैल इब्ने अयाज एक लड़की से मोहब्बत करते थे। काना याशिको जारियतन, एक लड़की से इश्क करते थे, उससे छुप के मिला करते थे, उसके घर जाया करते थे। एक दिन वही फुज़ैल इब्ने अयाज अपनी महबूबा से मिलने के लिए किसी मकान की दीवार को क्रॉस करके जा रहे थे। रात का सुहाना टाइम था, कोई अपने घर में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा था, बड़े दर्द के अंदाज में कुरान पढ़ रहा था और इत्तेफाक से सूरह हदीद की आयत नंबर 16 ही की तिलावत वो कर रहा था। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो टाइम अभी नहीं आया है कि अल्लाह का कलाम सुनकर उनके दिल पिघल जाएं, उनके दिल झुक जाएं, उनके दिल नरम हो जाएं। फुज़ैल इब्ने अयाज के कानों में कुरान की आयत पड़ी। फुज़ैल इब्ने अयाज कहने लगे, अल्लाह आज तक मैं डाका डालता रहा, चोरी करता रहा, ज़िना करता रहा, बदकारी करता रहा, आए अल्लाह आज तेरा कलाम सुनकर मेरे दिल के अंदर से यह आवाज आई है, आए अल्लाह तू सवाल कर रहा है क्या ईमान वालों क्या अभी वो वक्त नहीं आया है? फकद आना या रब्बना, आए अल्लाह वो टाइम आ चुका है, वो समय आ चुका है। आए अल्लाह तेरा बंदा तुझसे वादा करता है वो कोई चोरी नहीं करूंगा, कोई डाका नहीं डालूंगा, कोई हराम काम नहीं करूंगा, ज़िनाकारी बदकारी आज के बाद नहीं करूंगा। आए अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं मैं आज के बाद पूरी जिंदगी हरम के अंदर गुजार दूंगा, तेरी इबादत में गुजार दूंगा। और दुनिया ने देखा कि वही फुज़ैल इब्ने अयाज जो बहुत बड़ा डाकू था, इतना बड़ा इबादत गुजार बन गया कि दुनिया उसे आबिदुल हरमैन के नाम से जानती थी। 24 घंटे हरम में रहते थे और 24 घंटे इबादत में लगे रहते थे। ये वाकयात पढ़ने से, सलफ सालिहीन के वाकयात पढ़ने से भी आपके दिल के अंदर नरमी पैदा होगी। पढ़िए मेरे भाइयों, मुताला कीजिए, तकरीरें सुनिए। इन सहाबे किराम के वाकयात को सुनने से भी आज हमारे पत्थर दिल सख्त होंगे, आज हमारे दिल सख्त हो गए। और जब दिल सख्त होते हैं तो अल्लाह ने एक नक्शा खींचा है सूरह बकरा के अंदर, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। मेरे बंदो, तुम्हारे दिल अल्लाह ताला की नाफरमानी करते करते इतने कठोर हो चुके हैं, इतने सख्त हो चुके हैं, फहिया कल हिजारती के पत्थर की तरह हो गए, औ अशद्दु क़स्वा, या पत्थर से भी ज्यादा हार्ड हो गए, पत्थर से भी ज्यादा टाइट हो गए। अल्लाह ने कहा कि पत्थर भी नरम हो जाता है। तुम्हारे दिल गुनाह करते करते, अल्लाह की नाफरमानियां करते करते सख्त हो चुके हैं। आज उस दिल को नरम करने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने बताया, वो दिल नरम होता है कुरान से, वो दिल नरम होता है अल्लाह के जिक्र से, वो दिल नरम होता है मौत को याद करने से, वो दिल नरम होता है सलफ सालिहीन के वाकयात पढ़ने से। आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें अपने दिलों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दिल की सख्ती से हम सबको बचाए। रब्बुल आलमीन हमें मौत को और आखिरत को हमेशा अपने ज़हन के सामने रखने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहे, इस्लाम पर जिंदा रहें और खात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।